राम राम हमारे सारे प्यारे बच्चों, क्लास 12 मिशन 2025 ज्वाला बैच। हो जाओ रेडी यार। आज ये पार्ट बी का वीडियो आपके सामने जा रहा है 3 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स का जो क्वेश्चंस हैं ये सारे का प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप। आ जाओ, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम चले अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहां पर निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, आइए सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है सर जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, सबसे पहले फाइंड आउट कर लो वेयर एज नेट सेल्स ही पहले फाइंड आउट कर लो तुम यहां से। ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रॉस सेल्स तुम्हारा 75,000 है, सेल्स रिटर्न बेटा 1500 है, तो तुम्हारा आ गया 73,500। क्या आ गया बेटा? 73,500 हो गया। क्लियर है आप? अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए चाहिए सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। क्लियर है? आओ जरा हम लोग पहले सीओजीएस फाइंड आउट कर ले बेटा। सेकंड नंबर, COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देख ले क्वेश्चंस में, ओपनिंग स्टॉक 5,000 दिया हुआ है बच्चों। नेट परचेज में क्या क्या है? तो परचेज 50,000 है, परचेज रिटर्न नहीं है, नहीं है परचेज रिटर्न, तो परचेज 50,000 हो गया बेटा। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके है कोई? तो सेल्स है, क्लोजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिविडेंड ऑन शेयर, लॉस बाय थ्रिफ्ट नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहां से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही हटा दो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है बेटा? 7500 निकल गया। 5/10, एक सेकंड 50,000 था ये शायद ना, 50,000 था जी, माइनस 7500, तो आ गया बेटा 47,500। ठीक है, सेकंड नंबर निकाल लो। क्या सर? ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़ा लंबा लेके चल रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट सेल्स अभी हमने निकाला बेटा यहां पर 73,500 माइनस सीओजीएस 47,500, तो नेट सेल्स हो गया बेटा 73,500 माइनस 47,500, 26,000। क्लियर है? 2-3 नंबर हो गया। 4 नंबर निकाल लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट इज 26,000 हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या जाएगा भाई? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि 2,500 रुपया जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि 6,000 है, डिविडेंड नहीं जाएगा, लॉस बाय थ्रिफ्ट नहीं जाएगा, मतलब टोटल 8,500। 8,500 घटा दो आप 26,000 में से बेटा, आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 17,500। अब निकाल लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला पे, अभी मैंने जस्ट बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स।
क्लियर है? आप निकाल लो फटाफट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 17,500 इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स है बेटा 73,500। 500 डिवाइड बाई 735 तो आ गया 23.81% अप्रॉक्स। 73.81%, 23.81% आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस सिर्फ लगे रहो अपने नीरज सर के साथ। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। इसमें तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है, उसको फुलफिल करना। चलो यहीं पर क्वेश्चन ही है, इसमें बना देते हैं, सॉल्यूशन भी अगले पेज में जाएगा तो बना देते हैं। इसको समझने का चीज़ है, कैसे समझोगे। यहाँ पर दिया हुआ है कंपैरेटिव, तो इन दोनों का डिफरेंस आप लिख लो एब्सोल्यूट चेंजेस। 23, 24, 22, 23, 16 था बढ़कर 20 हो गया, 4,000 पॉजिटिव हो गया। ठीक, 4,000 16,000 पर कितना परसेंट? 4,000, 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 16 लाख। लाख लाख कट गया, 4 चौके 16, 25 चौके 100 यानी 25%। कितना परसेंट हो गया बेटा? 25% पॉजिटिव। पहला नंबर वर्किंग हो गया। सेकंड नंबर पर ध्यान देना बेटा, सेकंड नंबर पर ध्यान देना। अब यहां पर सिर्फ 22-23 का निगेटिव दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ। क्लियर है? हमें पता है बेटा ये जो परसेंटेज आता है, परसेंटेज बेस वैल्यू पर डिफरेंस अमाउंट को निकालना पड़ता है। हमें डिफरेंस अमाउंट नहीं पता, डिफरेंस अमाउंट नहीं पता। जरा ध्यान से समझना मेरी बात। यहां बेस वैल्यू पता है, तो मान लो यहां बेस वैल्यू 16 लाख है बेटा, और यहां हमने जैसे 25% निकाल लिया, तो 16 लाख का 25% 4 लाख आ गया। 16 लाख का 25% 4 लाख हो गया। ठीक उसी तरह यहां पे 8 लाख का 25% निकाल लो सीधा, 8 लाख का 25%, तो तुम्हारा आ गया 2 लाख रुपया। दो लाख आ गए। अब 2 लाख रुपए यहां पर लिख लो, 2 लाख, और इसको सेकंड नंबर वर्किंग दे दो बेटा। अब ये 2 लाख क्या है? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहां पर डिफरेंस अमाउंट क्या होगा? 10 लाख। निगेटिव 10 में से 8 गिरे, 2 लाख आ गया बेटा। सिंपल सा बात हो गया। थर्ड नंबर हमारा बेटा एब्सोल्यूट चेंजेज भी दिया हुआ है, 22-23 का भी दिया हुआ, तो सिंपल है, ऐड कर दो तो 3 लाख रुपया हो गया तुम्हारे पास निगेटिव। अब 1 लाख 2 लाख का कितना परसेंट? थर्ड नंबर पॉइंट, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 2 लाख, 50% आ गया बेटा। कितना परसेंट आ गया? 50% माइनस में जाएगा बेटा। इसको थर्ड नंबर वर्किंग कर लो आप, हो गया भाई। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिंपल सा निकाल लो भाई। 10 3 13 घट गया तो 7 लाख हो गया पॉजिटिव। 7 में 6 घट गया तो 1 लाख पॉजिटिव हो गया बेटा। जैसे 3 घटेगा तो 1 लाख पॉजिटिव हो गया। 1 लाख से 6 लाख का कितना परसेंट? तो आ जाएगा 50% तो नहीं आएगा, वहाँ पर हो सकता है गलत हो। 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 6 लाख, 16.67% आना चाहिए। ये यहाँ पर गलती है बेटा, मिस्टेक हुआ है आपका प्रिंटिंग में, ठीक है, कैलकुलेशन लिखने में टाइपिंग का मिस्टेक है ये। आ जाइए अब नेक्स्ट आइए। अब डिफरेंस अमाउंट सिर्फ 90,000 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए आप। तो 2 लाख कितना हो गया? 6 लाख में से 4,20,000 घटाना है, तो 1,80,000 हो गया माइनस करके बेटा, ठीक है, माइनस में ही जाएगा। और यहाँ 2,10,000 है, यहाँ क्या होगा भाई? कहीं मिस्टेक है, खैर यहाँ का मिस्टेक आ रहा है, कहीं परसेंटेशन करने में मिस्टेक है आपका, होगा यहीं। तो 1,80 है, 90 हो गया, माइनस में ही होगा 90। तो यहाँ कितना होगा भैया? तो यहाँ होगा आपका 1,80 माइनस 90 प्लस 90, तो 2,70,000 होगा यहाँ पर माइनस बेटा, ठीक है, 2,70,000
में 7 लाख को माइनस कर देना तो आ जाएगा 4,30,000 रुपया और 4,20,000 रुपया। जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आएगा मात्र 10,000 का। मात्र बेटा यहाँ पे कितना आएगा? 10,000 का आएगा। 1 लाख में से 90,000 घटाओगे तो 10,000 आ जाएगा, सेपरेट है। अब 90 का 1,80,000 पे परसेंटेज निकाल लो, 50% आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में होगा। ठीक, 10,000 का 4,20,000 पे वही परसेंटेज निकल जाएगा बेटा। 10 लाख इंटू 100, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4,20,000, 2.38%। 2.38% तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। क्लियर है? ये तुमको रिप्रेजेंट करना, कैलकुलेशन से ये तुमको रिप्रेजेंट करना, ध्यान से इसको करना। ये इसका था यहाँ पर। नेक्स्ट है तुम्हारा 3rd नंबर, रेशियो का क्वेश्चन है। करेंट रेशियो कहता है 3:1 और क्विक रेशियो कहता है 1.2:1। वर्किंग कैपिटल तुम्हारा दिया हुआ है, कैलकुलेट टोटल करेंट असेट्स एंड इन्वेंट्री। जब करेंट लायबिलिटी ना दिया हुआ हो तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आप याद रखना, ऑलवेज एज्यूम करोगे करेंट लायबिलिटी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली बात करेंगे बेटा। क्या सर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे कि करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट असेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो है 3:1। करेंट असेट्स हमारा नहीं पता है बेटा, लेकिन करेंट लायबिलिटी एक्स माने हो तो करेंट असेट्स इक्वल टू 3x हो गया पहला। नेक्स्ट है बेटा लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो है बेटा तुम्हारे पास 1.2:1। लिक्विड असेट्स नहीं पता, करेंट लायबिलिटी एक्स पता है, तो लिक्विड असेट्स इक्वल टू 1.2x हो गया बेटा। 1.2x हो गया। अब कैलकुलेशंस कर लेना है बेटा। सर क्या? हमें पता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी होता है। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल नोन है 1,80,000, करेंट असेट्स नोन हो गया 3x और करेंट लायबिलिटी x, और 2x इक्वल टू 1,80,000, तो x इक्वल टू 90,000। 90,000 मीन्स यहां पर हो गया बेटा क्या? करेंट असेट्स इक्वल टू 3x इक्वल टू 90,000 गुना 3, 2,70,000। क्लियर? करेंट लायबिलिटी इक्वल टू x, मतलब सीधा हो गया कितना रुपया बेटा? 90,000। अब निकालना है इन्वेंट्री। क्या निकालना है बेटा? इन्वेंट्री इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। तो पहले लिक्विड असेट्स निकाल लो। लिक्विड असेट्स इक्वल टू 1.2x, तो 1.2 इंटू 90,000 हो गया बेटा 1,08,000। 1,08,000 निकल गया। क्लियर है? तो अब इन्वेंट्री यहां निकाल दो आप। इन्वेंट्री इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। करेंट असेट्स बेटा 2,70,000 है और 1,08,000 है। 2,70,000 माइनस 1,08,000, 1,62,000 आ जाना चाहिए। 2,70,000 माइनस 1,08,000, 1,62,000 इज अ स्टॉक। फिर से एक बार चेक कर लें बेटा जी। 1,08,000 सही है? सही है। आपका ये भी सॉल्यूशन आपका क्लियर हो गया। सबको एक जगह सजा देना, जो जो डिमांड है लिख देना कि इसका ये वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ITOR पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग को पता है ITOR इक्वल टू COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक। ठीक है, नेट सेल्स 20,000, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स 10% है। क्लियर? चल निकाल लो निकाल लो सबसे पहले लॉस का वैल्यू। लॉस का वैल्यू 10% ऑन सेल्स, दैट इज रुपीज
20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। सो COGS इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस लॉस, सॉरी नेट सेल्स प्लस लॉस, नेट सेल्स प्लस लॉस। नेट सेल्स 20,000 है, लॉस है 2,000 रुपया, मतलब तुम्हारा टोटल हो गया 22,000 रुपया। कितना हो गया बच्चा? 22,000 रुपया तुम्हारा COGS निकल गया। अब 22,000 COGS निकल गया, एवरेज स्टॉक 2750 है, डिवाइड करके नंबर ऑफ टाइम्स निकाल लो। 22,000 डिवाइड बाई 2750, तो आपका आंसर आ गया 8 टाइम्स। आंसर आ गया 8 टाइम्स, यानी 3 मार्क्स आपके पास आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यहां भी निकालना है बच्चा। तो ITOR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। पढ़े हैं अभी हम लोग, जस्ट पढ़े हैं, इसी का क्वेश्चन था। टोटल सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला फाइंड आउट कर लो नेट सेल्स। नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। चलो, एक पावदान तुम्हारा खत्म हो गया बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, चल सेकंड भी आ गया। COGS इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स बेटा 10,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 2500 है, तो COGS निकल गया 7,500, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज 1,000, मतलब कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री से 1,000 रुपया ज्यादा है। भाई क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3,000 और ओपनिंग स्टॉक कहता है कि 1,000 क्लोजिंग स्टॉक से 1,000 ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, तो 3,000 में से 1,000 लेस कर दो, यानी ओपनिंग स्टॉक 2,000। अब सिंपल निकाल लो यार, फोर्थ नंबर, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, यानी 5,000 डिवाइड बाई 2, मतलब तुम्हारा हो गया 2,500 रुपया। निकल गया बेटा COGS एवरेज स्टॉक, फार्मूला पर लगा दो, 7,500 डिवाइड बाई 2,500, तो तुम्हारा निकल गया बेटा 3 टाइम्स यानी 3 मार्क्स। 3 टाइम्स यानी 3 मार्क्स तुम्हारा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत बड़ा दिया हुआ है, देखने में डर लगेगा, मत डरो यार, पहले क्वेश्चन समझ लो। SRSP लिमिटेड का बिलना बैलेंस शीट दिया हुआ, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। जब भी इस तरह का दिया रहा है तो निश्चिंत हो जाओ, बहुत अच्छा से बनेगा क्वेश्चन। नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, सारा चीज दिया हुआ। एडिशनल में तुम्हारा दिया हुआ क्रेडिट सेल्स 15 लाख और कैश सेल्स 2,50,000, टोटल सेल्स हो गया 17,50,000। ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4,50,000, वेरी गुड है। फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर एंड डेब्ट कलेक्शन पीरियड, वेरी गुड है। क्या दिक्कत है यार, क्या है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, फार्मूला है बेटा नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल। चलो पहले निकाल लो ये नंबर, नेट क्रेडिट सेल्स गिवन इन द क्वेश्चन, नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लाख रुपया सीधा दिया हुआ बेटा, अलग से कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी नंबर, एवरेज रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल तुम्हारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है 4,50,000, क्लोजिंग रिसीवेबल तुम्हारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है 3,50,000 और डिवाइड बाई 2, 4 3 7 8 लाख डिवाइड बाई 2, मतलब तुम्हारा क्या आ गया, 4 लाख तुम्हारा आ गया बेटा। जब ये निकल गया तो सीधा बैठा दो भाई, नेट क्रेडिट सेल्स इज 15 लाख, एवरेज रिसीवेबल इज रुपीज 4 लाख, देन द नंबर ऑफ टाइम्स इज 15/4, 3.75 टाइम्स, ये हो गया। सेकंड मांग रहा है यहां पे
एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, या ये नहीं टॉपिक कर रहा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड आप किस आधार पे निकालोगे, डेज पे कि मंथ पे। चलो मंथ पे निकालो तो 12 डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, ये इसका फॉर्मूला है बेटा। तो 12 डिवाइड बाय 3.7 टाइम्स, 12 में 3.7 से डिवाइड कर दो यानी 3.2 मंथ, यही आपका डेप्ट कलेक्शन पीरियड हो गया, डेप्ट कलेक्शन पीरियड हो गया। क्लियर है? मतलब ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल खत्म। 7वां नंबर क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं, कुछ ही क्वेश्चन है आपके पास। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेशियो, दो रेशियो निकालना, दोनों का निकालना, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से कोई दो ही निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम तीनों निकाल कर बता दे रहे हैं। चलो यहां पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, पहले इंफॉर्मेशन को लिखने के पहले फार्मूला समझो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ये होता है मेरा। अब यहां से लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालेंगे, शेयर होल्डर, पहले शेयर होल्डर फंड देख लो, शेयर होल्डर जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐड हो जाएगा। ये बेटा 9% डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है सर। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में हो गया शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 25,000, 2500, 25,000, 2500, और प्रॉफिट हो गया बेटा 7500। तो आ गया 25 और 10 35, 35,000 तुम्हारा शेयर होल्डर फंड हो गया। और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स रेडीमेड दिया हुआ है तुम्हारा, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिया हुआ है रेडीमेड 10,000 बेटा, 10,000 डिवाइड बाई 35,000। देखो क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा भी चीज दिया हुआ रहता है जिससे आप कंफ्यूज मत करो कि सर कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, कंफ्यूज नहीं करना बेटा। 10 डिवाइड बाई 35 तो 0.28:1 रेशियो में रिप्रेजेंट करना, याद रखना, टाइम्स मत लिख देना, परसेंटेज मत लिखना। 2.8:1 हमेशा 1 में ही रिप्रेजेंट करना रेशियो का, जो भी क्वेश्चन होगा। अगला इसी में है बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। आ जाओ, नेट सेल्स चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स फॉर द ईयर 50,000, टैक्स रेट इज 50%। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स दिया हुआ है, क्लियर है बेटा, टैक्स रेट है 50%। हाँ सेल्स दिया हुआ है, सॉरी सेल्स 50,000 दिया हुआ है। चलिए, और हमें चाहिए क्या, सेल्स दिया हुआ है बेटा 50,000, हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स हमारे पास क्या क्या है, तो करेंट असेट्स मेरा डेटर है बेटा, डेटर है, कैश है, बस यही दो करेंट असेट्स है। 72 10,000 रुपया करेंट असेट्स हो गया, और लायबिलिटी में सिर्फ 7,500 रुपया करेंट लायबिलिटी हो गया। 10,000 माइनस 7,500 तुम्हारा वर्किंग कैपिटल हो गया बेटा 2,500 रुपया, 2,500 वर्किंग कैपिटल हो गया। आप निकाल लो, आप टर्नओवर रेशियो है आपका 50,000 डिवाइड बाई 2,500, तो यहाँ पर हो गया बेटा 20 टाइम्स, टर्नओवर है इसलिए टाइम्स में आ गया रिजल्ट। क्लियर है? अगला फार्मूला क्या है, ROI, ROI इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड।
हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7500 रुपये। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, ए नंबर वर्किंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। याद रखना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज कितना रुपया बाबू? 75,000 है। कितना है? 7500 है। इसमें ऐड कर दो टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, मतलब 7500। कैसे होगा? 7500 इंटू 50 डिवाइड बाई 50, तो आपको हो गया 15,000। ये 15,000 जो आया बेटा वो आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अब इसमें ऐड कर दो बेटा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है बेटा 10,000 का 9%, 900 आ गया 15,900। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वेरी गुड, निकल गया। अब आ जाओ कैपिटल इम्प्लाइड, बी नंबर। कैपिटल इम्प्लाइड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। आप बेटा शेयर होल्डर फंड निकाल चुके हो आप, तो शेयर होल्डर फंड आपका 35,000 है बेटा जी, जिसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आप क्वेश्चंस में देख लो तो 10,000 है। तो आपका शेयर होल्डर फंड 45,000 हो गया। फार्मूला याद रखोगे बनता चला जाएगा, फार्मूला नहीं याद रखोगे दाएं बाएं करना पड़ेगा बेटा, और वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप यहां पर इंटू 100 भी फार्मूला में कर सकते हो आप, ठीक है। 15,900 इंटू 100 डिवाइड बाई 45,000, 35.33% अप्रॉक्स। ये आपका आंसर हो गया ROI का। मतलब तीनों में से दो निकालना था, हम तीनों आपको निकाल के बता दिए। तीनों आसान है, कोई डिफरेंट नहीं है तीनों। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चंस की हो। निकालना क्या है बेटा? मेरे को निकालना है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए क्या क्या दिया हुआ। सेल्स है 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल्स का। अब देखो सबसे पहला हम यहां पर निकाल लेंगे बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स। 5 लाख का 20% दिया हुआ है बेटा, तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट इज 1 लाख। वर्किंग खत्म ग्रॉस प्रॉफिट का। अब रिटर्न इनवार्ड 20,000, रिटर्न आउटवार्ड 50,000, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न दिया हुआ। ओपनिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। चलो फटाफट यहीं पर अब सेकंड वर्किंग कर लो। COGS इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स है बेटा 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा 1 लाख, तो तुम्हारा निकल गया बेटा कितना? 4 लाख। ठीक है। यहां कहता है थर्ड नंबर नेट परचेज। नेट परचेज इक्वल टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज तुम्हारा कर रहा है बेटा 2,50,000 और परचेज रिटर्न कर रहा है, रिटर्न आउटवार्ड है 50,000 आपका हो गया बेटा 2 लाख। अब कहता है कि ओपनिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है 2 टाइम्स क्लोजिंग स्टॉक के बराबर। फोर्थ नंबर एज्यूम ओपनिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक X, सो ओपनिंग स्टॉक इज 2x। ओपनिंग स्टॉक इज 2x, 2 टाइम्स ज्यादा है बेटा। अब जब ये निकल गया तो अब इसको यहां पर कर लो आप, COGS का फॉर्मूला लगा लो।
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बाबू सीओजीएस निकल गया 4 लाख, सीओजीएस निकल गया बेटा 4 लाख। ओपनिंग स्टॉक 2x, ओपनिंग स्टॉक इज 2x, नेट परचेज इज 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक x। ठीक है, क्रॉस कर लो, 2x माइनस एक्स, x इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 लाख हो गया बेटा। हमको निकालना क्या है? निकालना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 2x, मतलब रुपीज 4 लाख, रुपीज 4 लाख, 2 इंटू 2 लाख, x का मान 2 है, 2 लाख है बेटा, और क्लोजिंग स्टॉक इज x, यानी कितना रुपया हो जाएगा बेटा? 2 लाख। यही तुम्हारा आंसर था। यहां पे अगर ध्यान देने वाली बातें हैं तो रिटर्न आउटवर्ड का काम है, रिटर्न इनवर्ड का कोई यूज नहीं हुआ। तो कुछ कुछ डाटा जो होता है बेटा हमारे को कंफ्यूजन करने के लिए रहता है। आपको जो चाहिए, रेशियो एक ऐसा चीज कहता है कि आपको जो चाहिए उतना ही से काम करना, ज्यादा इधर उधर आपको प्रेजेंट नहीं करना। चलिए, आपका ये भी क्वेश्चंस खत्म हो गया 8 नंबर। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चंस पे आप आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है करेंट रेशियो कंपनी का निकालना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ 4 टाइम्स। अब देख, करेंट रेशियो के लिए चाहिए करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी। पकड़ना क्वेश्चंस को है, कहां से पकड़ाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है। स्टॉक एट द एंड कहता है 10,000 मोर देन स्टॉक इन द बिगिनिंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहता है 2,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहता है 20%। ठीक है, करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है। बेटा सबसे पहला काम आप यहां से करो। ठीक है, सबसे पहला काम स्टेप क्या करोगे भाई? कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालेंगे कैलकुलेशन में बेटा? तो कैलकुलेशन में निकालेंगे सीओजीएस। गिवन इन क्वेश्चन, पहला नंबर नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना दिया हुआ भाई मेरे पास? 2,50,000, 2,50,000। और सेकंड नंबर कहता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। 20% किसका नहीं पता, हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि नहीं कुछ हो तो इसको नेट सेल्स का ही मानेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 2,50,000 का 20%, तो भैया निकल गया बेटा 50,000। निकल गया क्या? 50,000। तो COGS इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स बेटा 2,50,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है, तो आपका निकल गया 2 लाख। क्या निकल गया बेटा? 2 लाख रुपया COGS निकल गया। पहला काम तुम्हारा वर्किंग हो गया। अब आओ क्वेश्चंस को फिर जरा देखें, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस को अब कहता है, अब सेकंड पार्ट यहां से लो। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक होता है। तो यहां पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला निकालो। सेकंड नंबर फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना? कैलकुलेट द एवरेज स्टॉक। कौन सा स्टॉक बेटा? एवरेज स्टॉक गिवन इन क्वेश्चन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ बेटा 4 टाइम्स। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, COGS निकल गया बेटा 2 लाख। एवरेज स्टॉक निकाल लो। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू कितना रुपया हो गया बेटा? 50,000। कितना रुपया हो गया बेटा? 50,000। एवरेज स्टॉक तुम्हारा निकल गया। अब जब एवरेज स्टॉक निकल गया तो थर्ड नंबर काम कर लो आप, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी गिवन इन द क्वेश्चन, स्टॉक एट द क्लोजिंग 10,000 मोर देन स्टॉक एट द ओपनिंग। कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज ₹10,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। आप एज्यूम कर लो ओपनिंग स्टॉक इज X मोर देन स्टॉक इन द ओपनिंग। ठीक, ओपनिंग स्टॉक X। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक इज X प्लस 10,000। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 होता है बेटा जी। एवरेज स्टॉक हमें जानकारी मिल गई, हम कैलकुलेट कर लिया, एवरेज स्टॉक इज 50,000। ओपनिंग स्टॉक हमने ले लिया X और क्लोजिंग स्टॉक हो गया X प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2 और 2X प्लस 10,000 इजकल टू 1,00,000। X इजकल टू घटा दो 90,000 डिवाइड बाई 2 45,000। ठीक, तो भैया ओपनिंग स्टॉक हो गया तुम्हारा X मतलब 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक हो गया बेटा X प्लस 10,000 मतलब 45 प्लस 10 55,000। ये निकल गया तुम्हारा यहां से। अब हमको निकालना है करेंट रेशियो। करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है। चलो अब अगला पौधान क्विक रेशियो का करते हैं। किसका करते हैं? क्विक रेशियो का करते हैं, चूंकि करंट लायबिलिटी हमें पता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो 0.8:1 है, करंट लायबिलिटी 25,000 है। 0.8:1 लिक्विड एसेट्स नहीं पता है, करंट लायबिलिटी बेटा 25,000 है बेटा। ठीक है, तो वेयर एज लिक्विड एसेट्स इक्वल टू, तो तुम्हारा मल्टीप्लाई कर दोगे 25,000 गुना 0.8 20,000 आ गए। चलो ये भी निकल गया। आप अगला कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, यहीं पर करना पड़ेगा। अगला कैलकुलेशन करते हैं 5वां नंबर। तुम्हारा डिमांड क्या है क्वेश्चंस का? करेंट रेशियो निकालना है। चलो ठीक है, 5वां नंबर, कैलकुलेशंस ऑफ करेंट एसेट्स। भैया करेंट एसेट्स इक्वल टू लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक। लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक लिख सकते हैं बेटा हम लोग। लिक्विड एसेट्स मेरा निकल गया 20,000, स्टॉक निकल गया बेटा 55,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो तुम्हारा निकल गया बेटा कितना? 75,000 रुपया तुम्हारे यहां पर निकल गया। ये सारा वर्किंग पार्ट हो गया, ये सारा वर्किंग पार्ट है, याद रखना। तो 55 और 20 75,000 करेंट एसेट्स निकल गया। करेंट लायबिलिटी 20,000 रुपया दिया हुआ है बेटा, सॉरी 25,000। आप आ जाओ करेंट रेशियो, हम यहीं पर निकाल लेते हैं बेटा। तो करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स मेरा 75,000 अभी जानकारी हो गया, करेंट लायबिलिटी 25,000 दिया हुआ है बेटा। तो तुम्हारा आंसर कितना होगा? 3 टाइम्स। कहोगे सर इतना लंबा, अरे भाई स्टेप बाय स्टेप लो, बहुत भारी नहीं है, स्टेपिंग सिर्फ समझना है आपको। क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चंस। 9 नंबर हो गया, अब 10 नंबर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं। आप फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो मांग रहा है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विटी शेयर कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत सारा आइटम दिया। एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो गया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले खोज लो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर वाज ₹1.5 लाख। कहीं पर है सेल्स रिटर्न का ऐसा कहीं? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ फर्नीचर है, डिवेंचर है, इन्वेंट्री है, 14, बहुत सारा आइटम दिया हुआ है जो सिर्फ
मिस हैंडलिंग करना है तुमको। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1.5 लाख दे दिया, चलो 1,50,000 हो गया। अब कैपिटल इम्प्लॉयड निकाल लो, बताया हुआ कैपिटल इम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स देख लो इसमें से क्या क्या है तुम्हारे पास। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 है, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 डाल दो भाई, 20 प्लस 30। रिजर्व एंड सरप्लस में देख लो आप, प्लांट एंड मशीनरी से कोई मतलब नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग से नहीं मतलब है। जनरल रिजर्व बेटा 5,000 रुपया है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 15,000, 5,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 हो गया। फर्नीचर से मतलब नहीं है, 15% डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेट से, इन्वेंट्री नहीं है। 14% लोन से मतलब है, डेटर बैंक बिल्स पेएबल नहीं है बेटा। 15 और 10 सॉरी 10 और 10 लॉन्ग टर्म डेट्स 2 है, 10 प्लस 10 हो गया खत्म तुम्हारा। जोड़ लो 50 20 70 अब 20 90, 90,000 हो गया। 90,000 हो गया बेटा जी, निकाल लो। 4 लड्डू चला गया बेटा जी, 15 भागा 9 तो आ गया 1.67%। 1.67% यानी 10वां नंबर सॉल्यूशन भी आपका खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक कंपनी का लिक्विड रेशियो 1.5:1, करेंट रेशियो 2:1 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम, इट हैज टोटल करेंट असेट्स 80,000 इन द ईयर 2023-24। फाइंड आउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स इफ गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। लिक्विड रेशियो दिया हुआ, करेंट रेशियो दिया हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ, ठीक है। करेंट असेट्स यानी उसी को हम एवरेज असेट्स मान लें, एवरेज स्टॉक मान लें, सॉरी करेंट असेट्स दिया हुआ। चलिए सबसे पहले हम इसको लेके चला, निकलेगा पहला नंबर, फाइंड आउट करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट असेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। देखने में छोटा नहीं बेटा, ठीक है। करेंट असेट्स हमको पता है 80,000, करेंट लायबिलिटी नहीं पता है बेटा, तो करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 40,000, ठीक है। सेकंड नंबर फाइंड आउट करते हैं बेटा, फाइंड आउट लिक्विड असेट्स। फाइंड आउट लिक्विड असेट्स, लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड असेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। हमारा लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1.5:1। लिक्विड असेट्स नहीं पता, कोई बात नहीं, करेंट लायबिलिटी पता हो गया 40,000 बेटा, तो लिक्विड असेट्स भी पता हो गया 60,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। थर्ड नंबर फाइंड आउट द इन्वेंट्री यानी स्टॉक। भाई स्टॉक इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। करेंट असेट्स बेटा 80,000, लिक्विड असेट्स बेटा 60,000, इन्वेंट्री निकल गया बेटा 20,000। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा दोनों का कहानी। अब आओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, गुड्स आर सोल्ड एट 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलना। फोर्थ नंबर फाइंड आउट कर लो बेटा, फाइंड आउट द COGS। COGS इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम दिया हुआ है, COGS नहीं पता है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही मान लो एवरेज इन्वेंट्री, तो भैया COGS इक्वल टू 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपया COGS निकल गया बेटा, ठीक है। अब कहता है गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, निकल गया। अब निकाल लो पांचवा, छठा कितना नंबर है भाई, पांचवा नंबर है। फिफ्थ नंबर निकालो, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट according to question, profit is 25%
ऑन कॉस्ट, कॉस्ट दैट इज, कॉस्ट निकल गया बेटा कितना, 1,20,000 का 25% निकल गया बेटा 30,000। और लास्ट फाइंड आउट निकालना है, फाइंड आउट द सेल्स, सेल्स इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS बेटा कितना है, 1,20,000 रुपया और ग्रॉस प्रॉफिट 30,000, तो COGS निकल गया बेटा 1,50,000, 1,50,000। यही तुम्हारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मतलब सारी देख रहे हो आप, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस का चीज है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 2-3 क्वेश्चन और आपका बच रहा होगा, टोटल 15 क्वेश्चन शायद है बेटा, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स, कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर से ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 6,000, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 इंक्लूडिंग कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,000, ठीक है। टोटल परचेस 30,000 इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेस 6,000, गुड्स और सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अरे यार निकालना क्या है, निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। कहाँ से निकलेगा भैया, कहाँ से निकलेगा, तो ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है, निकल गया। गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, जो कि पता नहीं है, सिंपल सा बात है। तो भैया सबसे पहले फाइंड आउट कर लो तुम यहां पे, फाइंड आउट द COGS। सबसे पहले इसको एज्यूम करो, एज्यूम कॉस्ट प्राइस इज ₹100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस 25, तो 125 इज सेल प्राइस हो गया। इफ ₹125 is sale price, then cost price is ₹100. So 1 में 100 डिवाइड बाई 125, इसलिए तुम्हारा सेल प्राइस कितना दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है 50,000। 50,000 में 100 डिवाइड बाई 125 इंटू 50,000 हो गया बेटा। 25 चौके 25 पचे 5 दहेंगे, तो आपका आ गया बेटा 40,000। कितना आ गया, 40,000। मतलब तुमने COGS निकाल लिया बेटा, कितना रुपया निकाल के रख लिया, 40,000 रुपया, ठीक है। COGS निकल गया, ठीक। अब फार्मूला बैठा लो, सेकंड नंबर वर्किंग कर लो, फाइंड आउट द ओपनिंग स्टॉक। बहुत आराम है, बहुत आसानी से निकलेगा। COGS इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। COGS तुम निकाल ले बेटा 40,000, चल लिख दे 40,000। ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, कोई बात नहीं, परचेज पता है ना बेटा। परचेज कितना है, 30,000 इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेज कैश परचेज सब इग्नोर मार दो, सिर्फ तुमको कंफ्यूजन का विषय बना दिया है 30,000। और क्लोजिंग स्टॉक भी शायद पता है 6,000 रुपया, सबसे पहले वही है तुम्हारे पास, निकल गया ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 40 प्लस 6, 46,000 माइनस 30,000, तो क्या निकल गया बेटा, ओपनिंग स्टॉक 16,000। बताओ, बहुत भारी था, सिर्फ इसको आप एडवांस में सोचना, प्रैक्टिस करोगे तब एडवांस जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, सेकंड लास्ट है बेटा 30 नंबर। कैलकुलेट करेंट रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नॉन करेंट असेट्स दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड है, टोटल असेट्स है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर करेंट रेशियो में करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी चाहिए, दोनों में से डायरेक्टली कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास टोटल असेट्स 50,000 याद रखना। मतलब एज्यूम कर एक वर्किंग कर ले बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में टोटल बैलेंस शीट का असेट साइड दिया हुआ है, ये असेट्स है, अमाउंट है, ये लायबिलिटी है। टोटल असेट साइड है 50,000। भैया
कंफर्म है कि लाइबिलिटी भी भैया 85,000 होगा। ठीक है, काका दिया हुआ नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स 25,000 दिया हुआ, लिख दो 25,000। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कितना दिया हुआ बेटा? 30,000 रुपया दिया हुआ। टोटल असेट्स छोड़ दीजिए, नॉन करेंट लायबिलिटी 10,000 है बेटा, 10,000 है, और हमारे पास कुछ नहीं है, निकल गया तुम्हारा। अब यहां जो लायबिलिटी साइड में है वो करेंट लायबिलिटी, सॉरी करेंट लायबिलिटी निकल गया बेटा, बैलेंसिंग फिगर 30 + 40 10 50,000, और असेट्स साइड जो है करेंट असेट्स निकल गया कितना से? 25,000। ये दोनों बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा निकल गया यहां से। अब सीधा निकालते चले जाओ, करेंट रेशियो निकालना है। चलो, करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट असेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। भैया हमारे पास करेंट असेट्स निकल गया 25,000 और करेंट लायबिलिटी है 10,000। 25,000 डिवाइड बाय 10,000, 2.5:1, खत्म हो गया। थर्ड नंबर निकालना है बेटा, क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। भैया नेट सेल्स तुम्हारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है 75,000, वर्किंग कैपिटल करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी 25 - 10 यानी 15,000, टर्नओवर है तो 15 × 5 = 75, 5 टाइम्स तुम्हारा आंसर हो गया। सिंपल निकल गया तुम्हारा क्वेश्चंस का जवाब। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन अब आ गया 14 नंबर, एक क्वेश्चन और बचेगा। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी नेट क्रेडिट सेल्स फॉर 23-24 35,000 and debtor turnover ratio is 8 times. Calculate the debtor at the end if debtor in the opening are rupees 1,400 less than those at the end. क्लोजिंग से 1,400 रुपया ओपनिंग कम है, बस इतना ही याद रखना। हमको निकालना है डेटर टर्नओवर रेशियो, दिया हुआ है, पहले उसी का कर लो। डेटर टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर। डेटर टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, नेट क्रेडिट सेल्स हमारा नहीं पता कि पता है, पता है 35,000 रुपये। एवरेज डेटर नहीं पता, चल एवरेज डेटर इक्वल टू कैलकुलेट करने का चीज है 35,000 डिवाइड बाई 8, 4375 ये हो गया बेटा। नेक्स्ट, जब ये निकल गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटर एट द एंड निकालना। डेटर इन द ओपनिंग आर रुपीज 1,400 लेस देन दो एट द क्लोजिंग। एज्यूम कर लो आप क्लोजिंग डेटर इज एक्स, सो ओपनिंग डेटर कहता है क्लोजिंग डेटर से 1,400 रुपया कम। इफ डेटर इन द ओपनिंग आर 1,400 लेस देन द क्लोजिंग, 1,400 रुपया कम है, 1,400 कर लीजिए। अब बेटा एवरेज डेटर निकाल लो, ओपनिंग डेप्टर्स प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। एवरेज डेटर निकल गया तुम्हारे पास 4,375, ओपनिंग डेटर तुम्हारे पास x - 1,400 है और क्लोजिंग डेटर x है 2। 2x - 1,400 इक्वल टू 4,375 इंटू 2, 8,750 निकल। ठीक है, x इक्वल टू 8,750 माइनस प्लस 1,400, 8,750 प्लस 1,400 कर लीजिए आप, 10,150 डिवाइड बाई 2 आ गया आपका 5075। क्लियर है? तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर क्या माने थे? x, सो क्लोजिंग डेटर इज x इक्वल टू 5075। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे
कहता एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को सेल करता है कैश और क्रेडिट दोनों बेसिस पे। द फॉलोइंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बुक्स। टोटल ग्रॉस सेल्स है, कैश सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। टोटल डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल लास्ट डे का दिया हुआ है 1800 400। सेम डेट का प्रोविजन भी दिया हुआ है, टोटल क्रेडिटर भी दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज निकालना। सिंपल सा पेमेंट नहीं, कलेक्शन है यार, तो उसमें क्रेडिटर का क्या काम है, प्रोविजन का कोई यूज ही नहीं है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल लो यार। सबसे पहले यहां पर निकाल लो रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल सिंपल सा बात है। नेट क्रेडिट सेल्स यहां क्वेश्चंस में दिया हुआ, टोटल ग्रॉस सेल, कैश सेल, सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल्स निकाल लो, 20,000 माइनस नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 20,000 माइनस 4,000 माइनस 1,400, 14,600। और एवरेज रिसीवेबल जो होगा कंबाइंड वैल्यू ऑफ डेटर्स प्लस बीआर, डेटर प्लस बीआर 1800 और 400 2200 निकाल लो बेटा। 14,600 डिवाइड बाई 2200, आ गया 6.64 टाइम्स। निकालना क्वेश्चन में है एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज मांग रहा। अब डेज मांग रहा तो ईयर का प्रॉब्लम है, ईयर 2024 है, लीप ईयर है बेटा 2024, तो आप 29 डिवाइड बाई 6.64 टाइम करेंगे आप। तो आपका आंसर आएगा बेटा 4.37 डेज अप्रॉक्स। ये था आपका आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी पार्ट बी तुम्हारा। बस एक लेक्चर में पार्ट बी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 3 मार्क्स का आपका पार्ट बी में 2 क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, वो भी हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, ऑल द बेस्ट सभी बच्चे को।